हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के प्रमेय सेक्शन में थ्योरम नंबर 6 को। थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है जी? तो थ्योरम नंबर 6 कहता है यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर का त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। यदि पढ़ने से नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग इसका चित्रण करते हैं। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज के, तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ये हमारा समकोण वाला शीर्ष है। समकोण वाला शीर्ष है, समकोण का ये सिंबल होता है। ठीक है, इससे शीर्ष पर लंब डालना है। तो मान लीजिए हमें यहां से एक लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहां भी हमें 90 डिग्री का एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। इधर बना दीजिए चाहे उधर बना दीजिए, बात एक ही होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। हम मान लिख ही लेते हैं, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी। पूरा कोण कितना का है? 90 डिग्री का है। सिर्फ ये वाला मत समझिएगा, पूरा कोण। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो लंब रेखा के दोनों ओर का त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समांतर होगा। देखिए, यहाँ परस्पर शब्द का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है, छोटा वाला दो गो अंदर जो बन रहा है, जो लंब डालने के बाद BD लंब डालने के बाद छोटा वाला दो त्रिभुज बन रहा है ABD और BDC, इन दोनों को समांतर कह रहा है परस्पर। और मूल त्रिभुज का मतलब ABC। ये कह रहा है कि परस्पर ये दोनों त्रिभुज समांतर होंगे और मूल त्रिभुज ABC से भी समांतर होंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध इससे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो बनाए हैं उसके बारे में लिख लेते हैं, जिसे हम लोग विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं। मान लिया कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मान लिया कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। तथा BD लंब, ये लंब का सिंबल होता है किस पे जी? AC पर। AC क्या है? कर्ण है। AC पर डाला, BD लंब AC पर डाला। ठीक है, ये जो BD है AC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो ये दोनों त्रिभुज छोटा वाला परस्पर समांतर है और मूल त्रिभुज से भी समांतर है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC, यानी मूल त्रिभुज हमारा किससे समांतर होगा? एक नंबर हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC समांतर होगा ADB, समांतर होगा त्रिभुज ADB। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा जी? दूसरा हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC। अभी ये वाला समांतर हुआ था तो हमें दूसरा फिर से करना पड़ेगा, यानी त्रिभुज ABC के समांतर अब कौन होगा? तो त्रिभुज ABC के समांतर हो जाएगा हमारा BDC। समांतर हो जाएगा त्रिभुज BDC। ठीक है, हम BDC क्यों लिखें? क्योंकि इसमें C कोण, ये जो C कोण है बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, और इसमें जो कोण B है 90 डिग्री का और इसमें कोण D दोनों का बराबर है। ये 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कोण जिसके बराबर होता है समरूप त्रिभुज में, उसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर हमें क्या सिद्ध करना है? तो 3 नंबर हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर आपस में समांतर होंगे। त्रिभुज ADB
त्रिभुज ए डी बी किसके समांतर होगा? तो त्रिभुज ए डी बी समांतर होगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, ये हम लिख लिए। हमें सिद्ध क्या करना है? अब इसमें हमें कुछ रचना नहीं करना है। ठीक है, रचना इसमें कुछ नहीं करना है। अब लिख लेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, फर्स्ट वाला लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, हम यहाँ फर्स्ट अपना त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी। सॉरी, यहाँ ए छूट गया है, ए डी बी। अब देख लेते हैं त्रिभुज है क्या। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी। अब इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में कोण ए दोनों में है, कॉमन ये कोण है। तो इसलिए लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ। ये दोनों कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है 90 डिग्री का है और कोण डी जो है त्रिभुज ए डी बी में कोण डी जो है 90 डिग्री का है। यहाँ लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण डी, ये कितने के बराबर है? सब 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, या समकोण लिख दें या 90 डिग्री लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का ही कोण बनता है। जब उसके दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण बराबर होना ही है, क्योंकि सबका योग कितना होगा? 180 होगा। तो लिख लेंगे इसलिए कोण, कौन सा कोण बच रहा है? तो कोण सी बराबर कौन सा कोण? कोण बी। क्यों बराबर लिखे जी? तो ये शेष कोण है, शेष कोण। जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। तो नीचे हम लिख लेंगे कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। कोण 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 समरूपता से क्या होगा? तो कोण 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 समरूपता से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। कोण कोण समरूपता से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हम कोण कोण समरूपता पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, और इसको हम समीकरण फर्स्ट भी मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट भी मान लेंगे। ये हमारा काम कहाँ आएगा? इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए। अब दूसरा देख लेते हैं। पुनः पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो पुनः त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी सी यानी मूल त्रिभुज और त्रिभुज बी डी सी यानी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोण B बराबर कोण D होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का है। कोण B बराबर कोण D। ठीक है, तो लिख लेंगे कोण B बराबर कोण D। क्यों जी? तो दोनों हमारा कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। कोण B भी 90 डिग्री और कोण D भी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोण C बराबर कोण C, क्योंकि ये कोण C जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो लिख लेंगे कोण C बराबर कोण C। क्यों जी? तो ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब शेष कोण इसमें भी आपस में बराबर होगा। शेष कोण क्या बचा? कोण A बराबर कोण B, यानी इस कोण के बराबर ये वाला कोण शेष कोण में। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे
फिर से वही बात, कोण 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 समरूपता से, इसलिए हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। कोण को एंगल कहते हैं, तो ए समरूपता से भी लिख सकते हैं, ए समरूपता से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए समरूपता से। जब भुजा की बात हो तो ए से समरूपता से भी कह सकते हैं वहां पे। तो हमारा ए समरूपता से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज बी डी सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, ये कौन कितना नंबर है? ये हमारा 2 नंबर है, तो लिख लेंगे 2 नंबर सिद्ध हुआ। 2 नंबर सिद्ध हुआ, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में देखिए, यहाँ है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, और यहाँ समीकरण सेकंड में देखिए, सॉरी समीकरण फर्स्ट में देखिए। समीकरण फर्स्ट में क्या है? तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी, यानी ये एबीसी दोनों में कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो इन दोनों को हटाकर डायरेक्ट इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से त्रिभुज कौन सा? एबीसी दोनों में कॉमन है तो इनको छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसको लिखेंगे एडीबी। एडीबी समरूप होगा किसके जी? तो त्रिभुज ए बी डी सॉरी बी डी सी के समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, सिद्ध हुआ। 3 नंबर भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए बाकी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।